अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूँ राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास के बाद आर्मी चीफ का सहाफ़ियों के सवाल पर जवाब। सियासी कायदीन ने अस्करी क़यादत से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर कई सवाल किए। आर्मी चीफ ने बराए रास्त पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए। DGISI ने अहम अमूर और अंदरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। किस बुनियाद पर चीफ जस्टिस को सेक्टर इंचार्ज कहा? चीफ जस्टिस पर हराम की कमाई का इल्ज़ाम कैसे आयद किया? गुफ्तगू किसको मुतासिर करने के लिए थी? तौहीन अदालत अज खुद। नोटिस केस में पीपल्स पार्टी के कारकुन मसूदुर रहमान अब्बासी की मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मईशत हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से मजबूत हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं FBR ने मुल्क की तारीख में पहली बार 4,732 अरब रुपए रिकॉर्ड टैक्स हासिल किया। गुज़िश्ता साल FBR ने 4,691 अरब रुपए टैक्स वसूल की थी। रवां साल FBR ने अपने हदफ से 18% ज़ायद टैक्स वसूल किया। अवाम करप्शन का खात्मा और बदउनवान अनासिर का कड़ा एहतसाब चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं करप्ट अनासिर ने मुल्क और कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। मुल्क को लूटने वाले अंजाम से नहीं बच सकेंगे। तहरीक इंसाफ की करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद नतीजा खेज साबित हो रही है। नए पाकिस्तान में शफाफियत के मीनार कायम होंगे। हलीम आदिल शेख पर ज़मीन पर कब्ज़ों के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। हलीम आदिल शेख ने गलत तरीके से लोगों को ज़मीनें बेची। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं चेयरमैन नैब कह दें PTI रहनुमा को गिरफ्तार नहीं करेंगे। मुंतज़िर हूँ नैब मुझे बुलाए। शदीद गर्मी में बिजली गायब, शहरियों के लिए दोहरा अज़ाब। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया। शहरों में 8, देही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। लोड शेडिंग मजीद 3 दिन और रहेगी। इस वक्त बिजली की पैदावार के प्लांट काम नहीं कर रहे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा तरबेला में अगले 3 दिन में पानी आ जाएगा। 2 मजीद यूनिट्स काम करना शुरू कर देंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बिजली इम्पोर्टेड फ्यूल पर बनाई। इम्पोर्टेड फ्यूल में कमी आने पर बिजली का सिस्टम बैठ जाता है। की तीसरी लहर से मजीद 24 जानें चली गईं। 1277 नए मरीजों का इजाफा। NCOC के मुताबिक सबसे ज्यादा सिंध में 14 अफराद जाँ बहक हुए। एक दिन में 46,941 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 31,910 रह गई। कायम मकाम वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी का अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका और अफ़गानिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री ताउन पर गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने फंडिंग, इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग के शोबे में तवील मुद्दती ताउन का यकीन दिलाया। अमरीकी रियासतों ओरेगन और वाशिंगटन में शदीद गर्मी की लहर। दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा। हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में गर्मी अरूज पर। जंगलात में भड़कने के बायस नवाही इलाकों से लोगों का इनखला। और खैबर पख्तूनख्वा की मिशाल आमिर ने बरतानिया में लेडी डियाना अवार्ड हासिल कर लिया। मिशाल आमिर को इंसानियत की खिदमत और रिफाही खिदमत पर अवार्ड दिया गया। मिशाल आमिर ने आर्मी पब्लिक स्कूल वाक़े के बाद रिफाही कामों में हिस्सा लिया, जबकि पाक अफगान बॉर्डर पर भी ख़वातीन और बच्चों की खिदमत की। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBR को मुबारकबाद देते हुए कहा कि FBR ने 4,732 अरब रुपए के टैक्स मुहासिल का हदफ हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल के निस्बत 18% ज़्यादा रहा। टैक्स अहदाफ इस बात का सबूत है कि मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि 18% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट का हदफ इस साल हासिल हो गया। अगर सर्विस सेक्टर को शामिल करें तो ये 31 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है। आइंदा सालों में पाकिस्तान का एक्सपोर्टर पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का अहम स्तून होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम करप्शन का खात्मा और बदउनवान अनासिर का कड़ा एहतसाब चाहते हैं। मुल्क लूटने वालों को इबरत का निशाना बना दिया जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि करप्ट अनासिर ने मुल्क और कौम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। मुल्क को लूटने वाले अंजाम से नहीं बच सकेंगे। तहरीक इंसाफ की करप्शन के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद नतीजा खेज़ साबित हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में करप्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। उस्मान बुज़दार का कहना था कि करप्शन के खिलाफ जंग में सरबुलंद रहने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खैराज तहसीन पेश करते हैं। अवाम करप्शन करने वालों के साथ नहीं, दयानतदार क़यादत ही मुल्क को मसाइल से निकालेगी। कोरोना वायरस से मज़ीद 24 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,345 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,59,685 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,277 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,46,454, सिंध में 3,38,387 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,38,179 केसेस रिपोर्ट हुए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि पहली बार इक़्तिदार नहीं, मुल्क और कौम को मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर काम हो रहा है। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म मदीने की रियासत के मिशन में कामयाब होंगे। चौधरी सरवर ने कहा है कि अपोजिशन को भी पता चल चुका है कि इलेक्शन अब 2023 में ही होंगे। इंतखाबी इस्लाहात का हुकूमती फ़ैसला इंतखाबात को धांधली से पाक करना है। पाकिस्तान में कमज़ोर तबके को ऊपर लाने के लिए हुकूमत अमली इक़दामात कर रही है। एहसास प्रोग्राम नौजवानों के लिए हुकूमत का तारीखी और शानदार मंसूबा है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान माशी खुशहाली की जानिब गामज़न हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में यकसा तरक्की के मंसूबे शुरू हैं। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने दावा किया है कि कल तक LNG की 70% फराहमी बहाल हो जाएगी। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर का कहना था कि ड्राई डॉकिंग के हवाले से ताज़ा सूरत हाल ये है कि जहाज़ की तब्दीली बुध 30 जून को कामयाबी से मुकम्मल होगी। 40% फराहमी शेड्यूल से 2 दिन पहले ही हासिल हो चुकी है। हमारा हदफ है कि कल तक 70% फराहमी मुकम्मल हो जाए। सईद गनी ने कहा है कि हलीम आदिल शेख पर ज़मीन पर कब्ज़ों के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। चेयरमैन नैब कह दे PTI रहनुमा को गिरफ्तार नहीं करेंगे। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मुतालबे पर मरोड़ चेयरमैन नैब को उठ रहे हैं। आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। मुंतज़िर हूँ नैब मुझे बुलाए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं कह रहा हूँ हलीम आदिल को गिरफ़्तार करें। पूरी नैब उछल पड़ी। तवक्को नहीं थी हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मुतालबे पर नैब को तकलीफ़ होगी। हलीम आदिल शेख ने गलत तरीके से लोगों को ज़मीनें बेची। उन्होंने कहा कि नैब इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ ज़्यादती कर रही है। नैब की वजह से बेशुमार लोगों ने खुदकुशियाँ की। सुप्रीम कोर्ट ने SP सदर लाहौर हफीजुर रहमान बुगटी को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी शो का नोटिस मुअत्तल कर दिया।
عدالت نے ایس پی صدر لاہور کے خلاف کارروائی روک دی۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس سید منصور علی شاہ نے فیصلہ سنایا۔ درخواست میں پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے درخواست گزار کی جانب سے مکمل حقائق نہیں رکھے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کو غلط حقائق بتا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شو کاز نوٹس جاری کر رکھا ہے جو خلاف قانون ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کا شدید بحران، شارٹ فال 6000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ شہروں میں 8 سے 10 جبکہ دیہی علاقوں میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جانے لگی۔ بجلی کی پیداوار 19000 میگا واٹ جبکہ طلب 25000 میگا واٹ تک ہے۔ شہروں میں 8 سے 10 اور دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ آئی پی پی سے بجلی کی پیداوار 13000 میگا واٹ ہے۔ سرکاری بجلی گھروں سے 2000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ پن بجلی ذرائع سے 4000 میگا واٹ تک بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ ایل این جی کی فراہمی اور پانی کی آمد میں اضافے سے شارٹ فال میں کمی متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا کی مشال عامر نے برطانیہ میں لیڈی ڈیانا ایوارڈ حاصل کر لیا۔ مشال عامر کو انسانیت کی خدمت، رفاہی خدمت پر ایوارڈ دیا گیا۔ پشاور سے تعلق رکھنے والی مشال عامر نے پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ مشال عامر نے جنوبی کوریا، امریکہ اور پاکستان میں رفاہی اور انسانیت کے لیے کام کیا۔ آرمی پبلک اسکول واقعے کے بعد رفاہی کاموں میں حصہ لیا جبکہ پاک افغان بارڈر پر بھی خواتین اور بچوں کی خدمت کی۔ مشال عامر کو ایوارڈ ملنے پر ان کے والد بھی خوش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیٹی دوسروں کے لیے مثال بن گئی ہے۔ فلاحی کاموں کے لیے مزید افراد کو بھی آگے آنا چاہیے۔ مشال عامر نے کیمبرج یونیورسٹی سے قانون میں تعلیم حاصل کی جبکہ ان کا شمار اسکاٹ لینڈ کی 30 بااثر نوجوان خواتین میں بھی ہوتا ہے۔ اداکارہ ہیرا مانی نے اپنے بیٹے کے ہمراہ انسٹاگرام پر تصویر شیئر کرتے ہوئے تمام والدین کو پیغام دیا۔ اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں والدین کے لیے لکھا کہ بچوں کے فیل ہونے سے نہ ڈریں اور بچوں کو فیل ہونا سکھائیں۔ فیل ہونے دیں کیونکہ کبھی کبھی آپ غلط جگہ پاس ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں پاس ہونے سے صرف پاس ملتا ہے، جیت نہیں۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔